नमस्कार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं बिहार संवाद। आज एक ऐसे शख्स से आपके साथ रूबरू परिचय कराना चाहते हैं जो किसी पैसे के तो मोहताज नहीं है, लेकिन पहली बार ये चुनावी सभा में कदम आजमा रहे हैं। पहले सिंगर थे, सिंगर से अभिनेता बने और नेता से अभिनेता से नेता बनने के लिए। तो आपसे एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से पब्लिक में जनता ने आपको सिंगर से अभिनेता तक के सफर में आपका साथ दिया, नेता बनने में कितना सफर करेगा? देखिए, हमको नेता बनना ही नहीं है, हम तो सेवक बन के सेवा करने के लिए आए हैं। नेता तो आज से पहले लोग बनते थे, हम सेवा करने आए हैं। आप राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारा पैशन है। हमें कुछ करना है अपने बिहार के लिए, हमें बिहार को इस बदहाली से निकालना है। जब हमने देखा कि बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो वर्षों से दशकों से जिस बदहाली के दलदल में बिहार धंसा हुआ है, हमने जब देखा कि एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार के बिहार में दर दर के पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कीचड़ में घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जगा रहे हैं कि भाई जगो, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, तभी तुम इस बदहाली से निकलोगे। जब हमने देखा कि इतना सुंदर प्रयास आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार से भगवान श्री राम पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, बंदर पत्थर रख रहे थे लाके, उसमें एक गिलहरी जाती थी, अपने आप को बालू में लपेटती थी और उस बालू को लाके उस पत्थर की दरारों में भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी सहयोग कर रही थी, उसी गिलहरी की भांति हम भी सहयोग करने आए। मेरा सवाल फिर से वही दोहराना चाहेंगे कि जिस तरह से एक स्टार बनाया, पब्लिक का कितना समर्थन मिलेगा आपको? ये तो आपको 1-1.5 महीना बाद पता चलेगा। आपको अगल बगल नहीं दिख रहा है कितना समर्थन मिलेगा? आप चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमवा दीजिए तो दिख जाएगा कि कितना समर्थन मिल रहा है। बात यह कि हम किससे जुड़े हैं, हम किस नीति से जुड़े हैं, किसके साथ जुड़े हैं, वो मायने रखता है। लोग हमें सपोर्ट करें ना करें, लेकिन जनसुराज लोगों के दिल में बस गया है, समझ जाइए। लोगों को ये भरोसा हो गया है कि कोई ऐसा आदमी आया है जो कह रहा है कि इस बार का वोट किसी को मत दो। एक नेता आज पहली बार बिहार में आया है कि कह रहा है कि भाई अगर मेरा उम्मीदवार गलत है, हमसे गलती हो गई टिकट देने में, तो तुम उसे भी हराओ। अगर आज तक कोई एक भी बिहार का नेता ऐसे बोला है तो सिर्फ बोल दीजिए और सुनिए, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती देखिए। करघर विधानसभा से हम तीनों संभावित उम्मीदवार हैं। हम हैं बड़े भैया विनय सिंह जी, अरविंद सिंह जी, हम तीनों एक साथ घूम रहे हैं। ये नजारा मान लीजिए, आज के पहले किसी भी पार्टी में जो 3 लोग 4 लोग टिकट के लिए प्रयास करते हैं, उनको अगर आपने एक साथ घूमते हुए देखा है तो बताइए हमको। आज तक ये नजारा कहीं आपने देखा है? ये नई राजनीति की नींव रखी जा रही है बिहार में। ये नई राजनीति की, ये सद्भावना, आपसी प्रेम के राजनीति की नींव रखी जा रही है बिहार में, और इसको रखने वाला सिर्फ और सिर्फ जनसुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विनय भैया आपने बहुत ही अच्छे से प्रखंड का कार्यकाल चलाया है, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने जनसुराज को चयन किया? पहला सवाल। बहुत सारी पार्टी है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते थे। सबसे बड़ी सवाल है बिहार के युवाओं के लिए जो पलायन करते हैं, क्या कहें? देखिए, आपने पहली बार पूछा कि आप चाहते तो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। हमारे पास ऑफर भी था, अभी भी ऑफर है पार्टियों का, लेकिन उस आदमी को हमने देखा जो आदमी यूएस में रह करके, अगर वो आदमी चाहता तो विदेश में रहता और कहता कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, जैसे और लोग बोलते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर जनसुराज को ज्वाइन किया, और आज लगभग 2.5 साल हो गया हमको जनसुराज ज्वाइन किए हुए, और सभी लोग कह रहे हैं कि टिकट के लिए ज्वाइन किया।
ठीक है, हम लोग टिकट सिकट के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर टिकट की बात होती तो हम लोग तीनों लोग साथ घूमते हैं। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी से संभावित 3 उम्मीदवार और तीनों साथ में ये यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब ये देखने को मिल रहा है। तो हम प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर के, उनके विचारों से प्रेरित होकर बिहार को बदलने के लिए जो आदमी प्रयास कर रहा है, उसमें अगर हमारा कंधा नहीं लगा, एक एक बिहारियों का कंधा नहीं लगा, तो ये अच्छी बात नहीं। हम प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर के, उनकी बातों को सुन करके, कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि बिहार को राजनीतिक पार्टियों ने मजदूरों का हक बना दिया है। आप इधर के लोग थोड़ा खेती बाड़ी है इसलिए कुछ सुखी संपन्न है। आप चले जाइए गंगा उस पार, वहाँ बैगन लगता है, जिसे रेक लगता है खाद के लिए, चावल के लिए, उस तरह रेक लगता है मजदूरों को ले जाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी वोट लेते बिहार से हैं। अब फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? गुजरात में लगाते हैं। तब ये चलने वाला नहीं है मोदी जी। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगेगा। और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी, पलायन बंद, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। अब अरविंद जी से ले लीजिए। एक सवाल अब सिर्फ करेंगे, अभी फिलहाल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया है कि बिहार में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। ये चुनावी सिर्फ घोषणा है कि बनेगा? सब चुनावी घोषणा नहीं है, ये चुनावी जुमला है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम करेंगे 2000। जैसे ही अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो हम जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनका पेंशन होगा 2000। नीतीश कुमार जी ने तुरंत कर दिया, 1100 किया ना। जैसे जैसे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, सरकार तुरंत एक्शन ले रही है और वही लागू कर रही है। तो ये जो जुमलाबाजी नीतीश कुमार कर रहे हैं, और अब ये जुमलाबाजी बंद करें, गद्दी छोड़ें, जनसुराज आ रही है। अरे भाई साहब, आज से पहले बिहार में कोई नेता आके पलायन पे बात करता था? कोई नहीं। लोग बोलता था कि बिहार का लड़का ऐसे, क्या पलायन को लोग ऐसे उत्साहित करता था, उसको और बढ़ाता था कि बिहार का लड़का लोग दिल्ली नहीं जाएगा तो दिल्ली बंद जगह रे। हम ठेका ले रखे हैं दिल्ली को चालू रखने का। हम जाके वहाँ मजदूरी और गटर साफ करने का ठेका ले रखे हैं। हमको शिक्षा दोगे? हमको बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में ही अच्छी शिक्षा चाहिए। हम क्यों जाएंगे भैया बाहर किसी को चलाने के लिए? कोई पलायन की बात करता था? जब प्रशांत किशोर जी ने पलायन की बात किया तो लोग अब पलायन की बात कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर जी शिक्षा और चिकित्सा की बात किए तो लोग अब चिकित्सा की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं। बात करिए बड़े भैया अरविंद सिंह जी से। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। सरकार तो दावे अपनी कर ही रही है। आप जो देख रहे हैं पूरे बिहार की स्थिति, पुलों की तो स्थिति छोड़ दीजिए, बिहार के जो बच्चे हैं, जैसे अभी माननीय रितेश पांडे जी ने बताया आपको कि जो बिहार के बच्चे हैं उनको शिक्षा का व्यवस्था यहीं पर होना चाहिए, उनको रोजगार का, रोटी का व्यवस्था यहीं पर होना चाहिए। हम लोगों को ना ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और ना ही रोजी रोजगार की अच्छी व्यवस्था है। पुल तो मान लीजिए जो बन रहा है वो ढह जा रहा है। आपको किसी भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर आपको भ्रष्टाचार फैला हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग केवल मजदूरी करने के लिए बिहारी पैदा नहीं हुआ है भैया। बिहारी जो है वो आपको मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हम लोगों ने ऐसा क्या गलती किया? हम लोगों के पास 40 सांसद है और गुजरात के पास मात्र आपके 26 सांसद है। गुजरात बन गया देश का राजा और हम बिहार के लोग 40 सांसद होने के बावजूद भी इस देश के मजदूर बन के रह गए। अब ये बिहार में नहीं चलने वाला है। इसलिए बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय, जो कि सारे लोग बात कर रहे हैं, आज से पहले आपको मोदी जी कभी भी बात नहीं करते थे पलायन के बारे में। अब आते हैं तो अपनी सभाओं में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बोलते हैं कि अब बिहार के लड़कों को यही रोजगार मिलेगा। तो 15 साल से सुतल थे आप? 15 साल से कहाँ थे? इसलिए अब इस बार जो बिहार के लोग जगे हैं ना, इस बार सत्ता बदल जाएगी और जब सत्ता बदलेगी तब देखिए बिहार में विकास किस तरह से बढ़ती है और बिहार के लड़कों को और युवाओं को रोजगार यहीं पर मिलता है। जय बिहार, जय बिहार। शिवसागर प्रखंड में जी 2 ऐसे गांव के स्कूल हैं कि वहां बच्चा आज भी पैंट उठा के अपने विद्यालय में जाता है। आप शिवसागर प्रखंड के 2 ही गांव मत
अभी आप देखिए, अभी जस्ट हम लोग आ रहे थे, रितेश जी कौन सा गांव था वो, आंगनबाड़ी की स्थिति क्या थी? कैथी और कैथी की जो कैथी की आंगनबाड़ी की स्थिति है, आप अभी कैमरा लेकर जाइए, वहां पर जो है वो आपका पूरा का पूरा छत लग रहा है कि अब गिर जाएगा कि तब गिर जाएगा। सांप बिच्छी किधर से घुस जाएगा, जानवर किधर से घुस जाएगा, इसका कोई दुर्दशा नहीं है, इसका कोई भी आपको पूछने वाला जांचने वाला नहीं है। आज जब हम लोग पहुंचे वहां पर, तो वहां पर जो पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि भैया इसकी बहुत दुर्दशा है। हमने किससे नहीं कहा, डीएम से कहा, सबसे कहा, प्रमुख के नाते हम 10 बार लिख के डीएम को दिए हैं, वीडियो को दिए हैं लिख करके, उसका फोटो भी वीडियो को भेजे, वीडियो तो बोले कि भेजे। कि सरकार कितनी उदासीन है बच्चों के भविष्य को लेकर। बगल में मैंने देखा जिसकी बड़े भैया अरविंद सिंह जी बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र की, 2 जगह से वो ऊपर का छत छोड़ के निकल गया था। वो कभी भी बच्चे जो उसमें जाते हैं उनके साथ अनहोनी हो सकती है। आप समझिए बिहार वासियों, आपके बच्चों के जीवन की कोई चिंता नहीं है, इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, कोई सांप गोजर बिच्छू उसमें घुस जाएगा, खेत के बगल में है, इतना बड़ा बड़ा उसमें होल है, कोई चिंता नहीं है किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों की चिंता करिए। इस बार अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके शिक्षा और रोजगार खातिर वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।